प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। कैसे हो मेरी प्यारी सी दीदी, मेरी प्यारी सी बहना, मेरे प्यारे प्यारे भैया, कैसे हो? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही लाला, कैसे हो? एक बार जल्दी से बता दो कैसे हो सभी लोग। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, सभी लोग कमेंट कर दो। मेरे गौरव बैच के गौरव गाथा, प्रतिभा की नई कहानी, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। क्लास शुरुआत करूं। संधि आप सबको मैं पढ़ा रहा था। अब ये नहीं पता कि आप कितना भूल गए, कितना याद है, ठीक है? क्योंकि आप सब लोग इस समय अपने बड़े भाई बड़ी बहन का रिजल्ट देख के खूब मस्ती किए होगे, खूब मौज मस्ती किए होगे, रिजल्ट देखे होगे, इस रिजल्ट स्कैम देखे होगे, पता नहीं क्या क्या देखे होगे। बट ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पहले बताओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कैसे हो? पहला क्वेश्चन, आप कैसे हो? सभी लोग बताओ कैसे हो, कैसे हो? सर अभी संधि कंप्लीट नहीं हुई। ये देखो, मैं आपको बताया था ना, दमदार पढ़ना है तो दिनेश शाश्वत से पढ़िएगा, इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है किसी और से पढ़िएगा। अभी तो स्वर संधि कंप्लीट किए हो, दीर्घ गुण वृद्ध यण अयादि, ठीक है? अभी तो ये 5 कंप्लीट किए हो। अभी बचा है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं लाला, याद रखना। संडे को मैं क्लास क्यों ले रहा हूं, मेरी बात एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ, क्या संडे को, रविवार को दिनेश की क्लास होती है क्या? सभी लोग बताओ, क्या दिनेश शाश्वत की क्लास होती है क्या? सभी लोग एक बार बताओ, संडे को होती है क्या? एक बार बताओ सभी लोग कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूं। बताओ होती है क्या? बोलो 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 भाई, होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती है, नहीं नहीं नहीं, सबका कमेंट आ रहा नहीं। तो आज फिर क्लास की जरूरत क्यों पड़ी? क्लास की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक भी नियम, एक भी उदाहरण नहीं छोड़ूंगा। दमदार पढ़ाने का जो ये विश्वास रखता हूं, दमदार कंटेंट आपके सामने में डिलीवर करूंगा। आपको पता है कि मैं टॉपर्स वेरिफिकेशन और ये रिजल्ट के बाद आज पहले ही मुलाकात आपसे मेरी हो रही है। मेरा दिल इतना खुश हुआ यार, इतना प्रसन्न हूं मैं, इतना प्रसन्न हूं कि मैं जो पिछले साल मैंने मेहनत करी है ना, उस मेहनत को देखकर, उस रिजल्ट को देखकर, उन बच्चों के मेहनत को देखकर, बच्चे ने जो झंडा गाड़ा है हिंदी में, कोई ऐसा टॉपर वेरिफिकेशन के पास बच्चा नहीं आया जो दिनेश शाश्वत के पास दौड़ के ना आया हो। पैर छू रहा है, गले लग रहा है यार, दिल खुश हो गया। इसीलिए मैं सोचा कि इन बच्चों के लिए मैं 2026 से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। आज संडे को क्लास लगाया हूं, समझ गए बात को? आज संडे को क्लास ले लगाया हूं कि आने वाले टाइम में आप सब लोग, एक भी बच्चा ना बचे जो हिंदी में 100 में 100 ना मारे। तो इसलिए पूरी तरीके से ये मेरी समझ लो जुनून है, पागलपन है, जिद है कि मुझे सिखाना है। तो एक बार मेरी जितनी प्यारी सी मुटकी बहनियां हैं, मेरे प्यारे प्यारे भैया हैं, आप सब लोग अगर मेरी बात को समझ गए हो, मेरी बात को अगर एक्सेप्ट कर सकते हो, तो अगर आपको हाँ ये है कि हाँ मैंने सही किया, तो एक बार यस करके कमेंट कर दो, मैं क्लास शुरू कर दूं। बोलो, क्या आपसे मैं उम्मीद करूं, क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप जो है 100 में 100 लाओगे अपने बड़े भाई बहन की जैसे? भाई देखना, हिंदी का मतलब, बस हिंदी मतलब कमेंट कर दो, हिंदी मतलब लिख दो कमेंट, हिंदी मतलब क्या, लिख दो कमेंट, हिंदी मतलब कमेंट करो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे पूरा बिहार मैंने पढ़ाया है, इस साल भी पूरा बिहार मुझसे पढ़े। दमदार कंटेंट दूंगा, एक क्वेश्चन को 100 बार बताऊंगा यार, और चैलेंज के साथ कहता हूं, जहां से क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो, जहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है कर लो। यस यस यस, चलिए शुरुआत करते हैं। नाइस। अब देखो पेज यार कोई और ऐड कर दिए बाबू आप। चलो अच्छा, मैनेज हो जाएगा, दिख जाएगा इसमें। चलो दिख जाएगा तो फिर पढ़ो इसी, ठीक है? अब यहां पर आप सब लोग देखिएगा, आप सभी साथी कि मैं बता रहा हूं। संधि बताया था ना, संधि, एक सेकेंड एक सेकेंड, संधि। संधि इसमें बताया हूं, दो समीपवर्ती, पता नहीं कौन यार भाई है, चलो बाद में बात करता हूं आपसे। हेलो, चलो संधि। संधि क्या होता है, ध्यान समझिएगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया हूं क्लास को, चलो आज ही ज्वाइन किया हो तो आज ही मेरी क्लास हो गई पहले दिन। वैसे मेरी क्लास थर्सडे को रहती है, अभी ध्यान देना, बृहस्पतिवार को, ठीक है? बृहस्पतिवार को रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी देखिए, और टीचर्स क्या करते हैं, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं टीचर की बुराई कभी नहीं करता, टीचर सब बहुत अच्छे होते हैं। और हिंदी मतलब दिनेश शाश्वत, मोहम्मद मिनहाज, लव यू,
हिंदी मतलब दिशु भैया। अरे यार अंशु क्या बात है। चलो तो यहां पे देखिएगा आ, और लोग क्या करते हैं, थोड़ा 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 बता के संधि कंप्लीट करते थे। कोई कोई एक लेक्चर में कंप्लीट करता है, कोई दो करता है। आप बताओ, मैं जितना अभी तक जो पिछले 3 लेक्चर में जितना संधि नियम बताया हूं, जितने उदाहरण बताया हूं, क्या एक लेक्चर में कंप्लीट होना संभव है? 2 लेक्चर में संभव है? 3 लेक्चर में संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं आज चौथा लेक्चर ले रहा हूं, चौथा लेक्चर भी कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तब कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन आज मेरी शौक है कि मैं संधि कंप्लीट कर दूंगा। आज मेरी शौक है कि मैं संधि, अरे यार कौन दीदी है यार। हेलो, हाँ हाँ भैया, हेलो हेलो भैया। हाँ प्रणाम सर। भैया मैं लाइव क्लास में हूं, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है सर। चलो अब यहां पे देख, बार बार कॉल कर रहे थे, नाम लिख के आ रहा था सोनी देवी, मुझे लगा दीदी है, फिर फोन कर रहे हैं यार। चलो तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद आपको बताया था। 3 भेद में कौन कौन से बताया था भैया? सभी लोग बताओ कमेंट करके, सभी लोग बताओ कमेंट करके। 3 भेद कौन कौन से बताए थे? 3 भेद कौन कौन से बताए थे? आप सबको बताया था। सबसे पहला जो है स्वर संधि, सबसे पहला बताया क्या? स्वर संधि। दूसरा क्या बताया? सभी लोग बताओ, स्वर संधि। दूसरा बताया हूं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा क्या बताया हूं? विसर्ग संधि। यही 3 तो बताया हूं, यही 3 तो बताया हूं आप सबको। सभी लोग बताओ, यही 3 बताया हूं। अब जिसमें आप सब लोग जानते हो कि व्यंजन और विसर्ग की चर्चा अभी तक हमने नहीं किया है, अभी केवल स्वर संधि की चर्चा किया हूं, जो कि स्वर संधि आप जानते हो। स्वर संधि के टोटल भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जिसमें से सबसे पहले क्या? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। तीसरा क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। पांचवा क्या हो जाएगा? आयादी स्वर संधि। यही 5 नियम अभी तक, यही 5 संधि के नियम अभी तक पढ़े हो। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी तक इतना बताया हूं, ठीक है, अभी तक इतना बताया हूं। अब हम लोग को आज व्यंजन संधि विसर्ग संधि कंप्लीट पढ़ना। इसके भेद नहीं होते, इन दोनों के भेद नहीं होते, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या आप सब लोग को याद रहेगा? क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, सब लोग बताओगे? सब लोग अगर बताने के लिए तैयार हो तो यस करो। सब लोग बताने के लिए तैयार हो तो यस करो। पहला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर संधि के भेद, अर्थ के आधार पर संधि के भेद, संधि के भेद कितने होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं? पहला ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4, 5। बताओ कितने होंगे? सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ। वाह नाइस यार, आप लोग कहां हो यार? गले लग जाऊंगा आप सबको, दिल से थैंक यू। नाइस, मजा आ गया, दिल से थैंक यू। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है क्या? सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 3। क्या सभी बच्चों का जवाब आ रहा है? अच्छा, अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन और मैं कर दूं ऐसे कि ऐसे, यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं। हिंदी में संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? अब बताओ जवाब। सभी लोग अब जवाब दो, अब जवाब दो, अब जवाब दो। अभी भी, वाह नाइस, अभी बच्चे कह रहे हैं सर बी होगा। थैंक यू। अब इसका मतलब, मेरा बताने का मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा तब भी 3, अगर ये अर्थ के आधार पर दे देगा तब भी 3, और ये 3 होंगे कौन कौन से? अभी अभी जो बताया, क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और क्या? विसर्ग संधि। ये बात क्लियर? ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019, 2022, 2000 किसमें था? 21, हाँ 21, सॉरी 21। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, और उम्मीद करता हूं कब ये पूछा जाएगा? अब आने वाले टाइम में 2027 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ूं। एक क्वेश्चन और बता दो, फिर हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब टॉपिक पे आते हैं, व्यंजन संधि पे। एक क्वेश्चन और बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर संधि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? और पहला ऑप्शन है 2, 4, 6, 5। सभी लोग जवाब दो, सभी लोग जवाब दो। 5 5 5 5। वाह नाइस 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 नाइस, थैंक यू, मजा आ रहा है। सुरुचि, संजना, चंचल, कल्पना, मुकेश, स्वाति, निशा,
पलक, मनोज, बेबी, काजल, खुशी, पीयूष, रंजन, राजेश, सुभाष। मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, सो सॉरी इतना तेज चल रहा है। सबका जवाब सही है, कुल मिला के जवाब सबका सही है। पांचों के नाम आप सब लोग याद रखना। क्यों याद रखोगे? कभी कभी पूछ लेता है निम्न में स्वर संधि का भेद है, निम्न में स्वर संधि का भेद नहीं है। तो पांचों अगर याद रहेगा तभी बता पाओगे, ठीक है। पांचों क्या क्या हो जाएंगे अभी भी बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार जल्दी से लिख के, फिर उस बार टॉपिक पे आ जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ठीक है, ये पांच, ठीक है, क्लियर। अब आए टॉपिक पे। अच्छा एक बात और, इसे पिछली क्लास से, अच्छा कितने बच्चे पहले ये बता दें आज पहली क्लास मेरी पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज मेरी पहली क्लास पढ़ रहे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज मेरी पहली क्लास पढ़ रहे हैं? बोलो। ये व्यंजन संधि कितने बच्चे हैं? हम मैं, अच्छा बहुत से बच्चे कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो बच्चे पहले पढ़े हैं वो भी, जो आज पहली बार पढ़े, पहले बता रहा मेरी ये लैंग्वेज को आप लोगों को समझ में आती है? मेरी वाणी समझ में आती है? मेरी बात समझ में आती है? मेरे नियम समझ में आते हैं? मेरे उदाहरण समझ में आते हैं? मेरे पढ़ाने के तरीके समझ में आते हैं? मेरी स्टाइल समझ में आती है? प्लीज अगर आप लोग एक बार बताओ कमेंट करके, तो जिससे मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बच्चे सारी बात समझ रहे हैं, हम आगे बढ़े। प्लीज एक बार कमेंट सब लोग करके बताना, सब लोग एक बार कमेंट करके बताना। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, बस भैया ऐसे पढ़ाना, बहुत अच्छा नंबर ला दूंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू मेरी बहन। आप सब लोग मेरे भाई बहन हो, खुलकर बोलना हमेशा, जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा एनी टाइम पूछना। आप सब लोग डाउट मेरे पास भेजते हो तो मैं सबका रिप्लाई भी करता हूँ, सबका जवाब भी देता हूँ, एनी टाइम जवाब दूंगा। बस बहन और मेरे भाई जितने हो ना, बस नाम रोशन कर देना। आप सब लोग देख रहे होंगे टॉपर किस तरीके से अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से मैं चाहता हूं आपका भी नाम रोशन हो, आपके परिवार का नाम रोशन हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं, पीछे वाली क्लास में रिवीजन कर लेना। संधि में पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा हूं, पांचों संधि कंप्लीट पढ़ाया हूं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयात, पांचों के नियम बताया हूं, अपवाद बताया हूं, उदाहरण बताया हूं। एक बार प्लीज उसे रिवीजन कर लेना। संधि चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, व्याकरण का सबसे बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसको थोड़ा टाइम दे देना प्लीज। बहुत टाइम है, अभी पूरे पूरे देखा जाए तो 10 महीने कम से कम बचे हैं, तो इसलिए बहुत आराम से आपको पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना। आज हम सब लोग शुरू करने चल रहे हैं व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि पे हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। जिस बच्चे को व्यंजन संधि बिल्कुल नहीं आती, कभी नहीं आती, उसको समझे में नहीं आता, शब्द नहीं समझ में आता, उसको दिनेश शाश्वत आज समझाएगा। दिनेश शाश्वत आज समझाएगा। बस कंसंट्रेट होके 1 घंटे मेरी क्लास देखना, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं जिस संधि में व्यंजन का योग स्वर या व्यंजन किसी से हो जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। मैंने क्या बोला, ध्यान समझिएगा। मैं बोला कि व्यंजन के बाद क्या हो, व्यंजन के बाद क्या हो, चाहे स्वर आ जाए, ठीक है, यहां पे लिखा है व्यंजन के बाद चाहे क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तब भी क्या होगा? व्यंजन संधि। जैसे एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल लिख देख लो। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये पेन दिख रही है कलर, ये कलर दिख रहा है? थोड़ा एक बार जल्दी बताना कमेंट करके, ये कलर विजुअल है? जैसे लिखा हुआ है जगत धन ईश, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जगत धन ईश लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो जगत धन ईश लिखा हुआ है, क्लियर है। अब यहां पे देखो ता पे किसी भी व्यंजन पे अगर नीचे हलंत लग जाता है, हलंत, ये हलंत होता है, ये, तो इसका मतलब यहां से स्वर गायब हो गया, स्वर यहां से भाग गया, तो क्या बचा? सिर्फ क्या बचा? व्यंजन बचा, सिर्फ क्या बचा? ये व्यंजन बचा। और ये क्या है? ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर है। मैं कह रहा हूं अगर व्यंजन के बाद स्वर आ जाता है तो कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि। अभी आपको बताऊंगा कैसे ता का परिवर्तन दा में हो रहा है, उसको भी नियम बताऊंगा। अभी केवल इतना समझना, मैं कह रहा हूं कि व्यंजन के बाद स्वर आ जाएगा, कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए यहां पे व्यंजन है, ता पे हलंत लग गया, इसका मतलब आ यहां से गायब हो गया, ये ता केवल क्या बचा? व्यंजन बचा है। उसके बाद ई क्या है? ई होता है, स्वर है। इसका मतलब जगत धन ईश बराबर जगदीश। अभी आपको बताऊंगा ये ता का परिवर्तन दा में कैसे हुआ है, अभी नियम बताऊंगा। तो इसका मतलब हमारा ये इतना काम कर दिया, व्यंजन का योग अगर स्वर से हो जाएगा तो कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन यहां एक बात और समझना,
ये ता जैसे लिखा हुआ है, दुनिया का कोई भी अक्षर होगा, कोई भी अक्षर होगा, अगर नीचे से हलंत लगा है ना तो समझ लेना यहां से स्वर गायब हो गया है, ये पूर्ण रूप से क्या बचा है, व्यंजन बचा है। जिस भी संधि पे से हलंत नीचे लगा रहेगा ना, आप तुरंत पहचान लेना कौन संधि है, व्यंजन संधि। पहचान लोगे ना, जुगाड़ जुगाड़ देसी जुगाड़ याद रखना, ठीक है। चलो एक और देख लो, कह रहा है व्यंजन के बाद क्या आ जाए, व्यंजन भी अगर आ जाए, या देखो या लिखा, या मतलब ऑब्लिक, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाता है तब भी व्यंजन संधि हो जाता है ससुराई। अभी कैसे, ये कैसे देखिएगा, ये देखियो कैसे, जैसे मैं लिखा दिक, जैसे मैं क्या लिखा दिक धन गज, दिक धन क्या लिख दिया गज, बराबर क्या हो जाएगा दिग्गज, दिक धन क्या हो गया गज। अब इसको भी समझा दूं आपको, देखिए यहां पे हलंत लगा, यहां पे क्या बचा व्यंजन, यहां पर भी क्या बचा व्यंजन, व्यंजन के बाद क्या आया, ये गा, गा क्या है व्यंजन है, यहां स्वर था लेकिन यहां व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा तब भी व्यंजन संधि। तो आप सब लोग एक बार परिभाषा अपने दिमाग से बोलो, अपने कंठ से बोलो, क्या बोलोगे कि भैया हो व्यंजन के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद स्वर आए तब भी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि। इसको परिभाषा में कैसे बदलोगे, जिस संधि में व्यंजन का योग स्वर या व्यंजन किसी से भी हो जाए वहां व्यंजन संधि होती है। मजा आया, समझ में आया कि नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं बताओ समझ में आया है, परिभाषा समझ में आई, क्लियर समझ में आया परिभाषा, मतलब मैं बोला व्यंजन के बाद स्वर आएगा तब भी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि। आगे बढ़ूं, चलो देखिएगा, अब हम लोग पहले नियम पर आते हैं। पहला नियम देखिए, ये प्रिंट जो लिखा है बात अलग है, इसको मैं लिख दिया हूं इसलिए जिससे कि थोड़ा टाइम कम लगे, बाकी मैं पूरा लिख लिख कर भी समझाऊंगा, लिख लिख कर बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले नियम पे आते हैं, सब लोग एक्टिव हो जाओ, ध्यान समझिएगा। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होगा ध्यान समझिएगा। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद कह रहा है क्या, यदि का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का, क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग का क्या आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या कोई भी, अच्छा तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है, पहले तो हिंदी में वर्ग कितने होते हैं कोई बताएगा, हिंदी में वर्ग कितने होते हैं कोई बताएगा, हिंदी में वर्ग कितने होते हैं कोई बताए, वर्ग कितने होते हैं, मैं वर्णमाला में पढ़ाया हूं, वर्णमाला वाले टॉपिक में, वर्ग हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग पढ़ाया हूं वर्णमाला पहले ही टॉपिक में, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है, किसी भी वर्ग का, यानी का वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है, चा वर्ग का तीसरा चौथा हो सकता है, पा वर्ग का भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यारा लावा, क्या यारा लावा, और क्या होता है, और कोई भी स्वर आ जाए, और क्या कोई भी स्वर आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वर्ग के क्या भैया, तो ऐसी सिचुएशन में पहले वर्ग के का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, वर्ण पहले वर्ण का क्या भाई, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए जो यहां पे लिखा है उसी को यहां समझा रहा हूं, हेडिंग है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, मतलब मैं कह रहा हूं कोई भी संधि अभी लगाना, ध्यान समझना, कोई भी संधि लगाना, जब देखना का चा टा ता पा, पहले बताओ ये सब है क्या, सभी वर्ग का पहला अक्षर है, देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी का वर्ग का पहला अक्षर का, चा वर्ग का चा, टा वर्ग का टा, ता वर्ग का ता, पा वर्ग का पा। उसके बाद कोई भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा आ जाए, या कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, क्या, या कोई भी क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या कोई भी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इनकी संख्या 4 होती है, या रा लावा, उसके बाद क्या स्वर,
तो ऐसी सिचुएशन में करेंगे क्या? ऐसी सिचुएशन में करेंगे कि भैया पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे में कर देंगे। तीसरे में हम लोग कर देते हैं। आइए तीसरे में कैसे करेंगे देखिएगा। लिखा है का तीसरा क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताओ का तीसरा क्या होगा? का तीसरा का सर बुक पढ़ाइए। हाँ बिल्कुल मनीष, आपकी बात को एकदम समझ रहा हूं। इसी चैप्टर के बाद आपको बुक पढ़ा दूंगा। देखिए हम अच्छा एक बात और, बच्चे कभी कमेंट भी करते हैं बुक को लेकर, तो आप बताओ मेरी बात से मेरे अकॉर्डिंग आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो नहीं? आप लोग पहले ये बताओ, मुझ पर ट्रस्ट करते हो? अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो बाबू तो थोड़ा से मेरे अकॉर्डिंग चलना। अगर आपको आनंद नहीं आएगा तो बताना। रीजन क्या है कि मैं संधि और वर्णमाला इसलिए पढ़ाया स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर बड़ा है, आप सब लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। अगर ही जल्दबाजी में अगर पढ़ाऊंगा ना तो मजा नहीं आता। बाकी मैं इसको चैप्टर पढ़ाने के बाद इसीलिए आप सबके लिए पहला चैप्टर बुक का क्या है? बातचीत है। मैं हिंदी मीडियम वाले चैनल पे पढ़ा दिया हूं बातचीत। और काव्य खंड का पहला चैप्टर क्या है? कड़बक। बातचीत और कड़बक दोनों मैं हिंदी मीडियम यानी बिहार बोर्ड वाला चैनल पे आप देखिए 10 दिन पहले मैं पढ़ाया हूं। आप सब लोग वहां देख लो, आप सब लोग वहां क्लास देख लो एक बार। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप एडमिशन लियो तो वहां मुझे भेज रहे हो पढ़ने को। आप यहां मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप सबको अगर रिवीजन करना तो वहां आप ही सबके लिए तो वहां पढ़ाता हूं, वहां भी देख लो। यहां पे सीक्वेंस से मैं पूरा पढ़ाता चलूंगा बाबू, मैं छोड़ कर नहीं पढ़ा पाऊंगा। सॉरी, अभी संधि पढ़ा रहा हूं, संधि कंप्लीट कर लूं उसके बाद फिर आपका किताब भी पढ़ा दूंगा। अब देखो का तीसरा करो। का तीसरा क्या होगा? सभी लोग बताओ का तीसरा क्या हो जाएगा? सभी लोग बोलो। का तीसरा गा हो जाएगा। क्या? गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा। अच्छा यहां का आधा है तो क्या हो जाएगा? गा भी आधा हो जाएगा, यानी गा पर भी हलंत लग जाएगा। चा का तीसरा क्या होगा? चा छा जा। चा अगर आधा है तो जा भी आधा हो जाएगा। उसके बाद टा ठा डा। टा आधा है तो क्या? टा ठा डा। डा भी आधा हो जाएगा तीसरे नंबर पे। ता आधा है, ता का तीसरा क्या होगा? ता था दा। ता था क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ए भी आधा हो जाएगा। ठीक है। पा आधा है तो क्या? पा फा बा। बा भी आधा हो जाएगा। यही सिचुएशन होगी। मतलब ये कह रहा है बाबू, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहा है यदि का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए या यार अलावा में से कुछ आ जाए या स्वर में से कुछ आ जाए, तो हम सब लोग इनका परिवर्तन जो है, इनका परिवर्तन इनमें कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देने चल रहा हूं, अभी दिया था एग्जाम्पल, फिर से दे रहा हूं एग्जाम्पल। जैसे अभी लिखा था जगत धन ईस लिखा था। क्या लिखा था? जगत धन ईस लिखा था। ठीक है। अब यहां पे समझिए, अब देखो क्या है, ता के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। देखिए नियम में कहीं ता के बाद स्वर है? ये देखो ता, ता मिल गया। ता के बाद देखो कोई भी अगर स्वर आ जाए, ता के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ता का परिवर्तन किस में करोगे? दा में करोगे। ता आधा है तो दा भी आधा। चलो भैया, ता आधा है तो दा भी आधा हो जाएगा, यानी ता आधा है तो दा भी आधा। मैंने ता आधा है तो हमने दा भी क्या कर दिया? आधा लिख दिया। आधा लिख दिया। आधा मतलब ये हलंत लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ता पर भी लगा है। लेकिन जैसे बड़ी इसमें आके जुड़ेगी, जैसे बड़ी इसमें आके जुड़ेगी, हलंत अपने आप हट जाएगा। जैसे बड़ी जुड़ेगी, क्योंकि मैं स्वर संधि से ही पढ़ाया हूं कि जैसे किसी व्यंजन पर मात्रा आके जुड़ती है, हलंत अपने आप हट जाता है। यानी जैसे यहां पे आके हम लोग बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे, ये हलंत जो है, ये हलंत अपने आप फिर क्या होगा? हलंत अपने आप हट जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? सा बचा तो हम लोग क्या लिख दें? सा। तो जगत धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? जगदीश। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं। सभी लोग बताओ। अभी अभी इसके पहले मैं बताया था दिग्गज ना, अब यहां दिग्गज भी देख लो। दिक धन गज। अब देखो यहां पे का के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है। तो का के बाद तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा वर्ण यहां क्या है? गा। यानी का खा गा, तीसरा वर्ण आ गया। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो पहला वर्ण है यानी का जो है, इसका परिवर्तन किधर कर देंगे? गा में कर देंगे। जब यहां का आधा है, यहां का आधा है तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? गा भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। गा आधा ऐसे लिख सकते हो, चाहे हलंत लगा के लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, बाकी इसमें गज जोड़ दो। तो दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। अगर इसमें पूछे संधि तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, और अगर संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन गज। सब लोग समझ में आ गया सबको? दिशु भैया आप बहुत मस्त पढ़ाते हो, मजा आ गया।
आप सब लोग लेकिन होमवर्क नहीं भेजते हो यार। कहता हूं यार भेजा करो होमवर्क, अभी से भेजो। आपने मेरे प्रोफाइल पे देखा होगा बच्चे ने जो टॉप किया है, मेरे पास कॉपी लगातार नवंबर से कॉपी चेक करा रहा था। आपको देखा, कितने लोग देखे उस वीडियो को? उस वीडियो कितने लोग देखे हो? इसलिए कह रहा हूं आप सब लोग भेजिए, आप सबकी मैं राइटिंग चेक करता हूं, आप सबकी जहां गलतियां होती उसका सुधार कराता हूं। कितने लोग देखो एक बार कमेंट करके बताओ। नहीं देखो, देखो यार भाई, देखो प्लीज देखो। ठीक है, चलिए अब इनमें से कोई एग्जाम्पल आपको दिक्कत दे रहा हो बताओ, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। देखिए जितने एग्जाम्पल हैं, जगत धनी जगदीश सतधन आचार, देखिए इसी तरह लिखा है सतधन आचार। अब देखो यहां पे है क्या, सतधन आचार। अब ता के बाद क्या आया, स्वर आया। ता के बाद क्या आया, स्वर आया। अब ता के बाद जो है स्वर आया, क्लियर है। अब ता के बाद स्वर आया तो इसका ता का परिवर्तन किसमें करेंगे, ता का। सर रिकॉर्डेड क्लास है ना, अरे भैया काहे बेइज्जती करा रहे हो यार, चीख चीख के पढ़ा रहा हूं। कह रहा रिकॉर्डेड क्लास। ता का परिवर्तन, ता का परिवर्तन किसमें करेंगे, दा में करेंगे। क्या करेंगे, दा में। अब दा पे यहां पे ता आधा, दा पे हलंत लगाएंगे। बड़ा आ इसमें आके जुड़ेगा यहां, यानी दो आ, एक आ आएगा तो पहले तो एक आके हलंत हटा देगा, यानी दा जो आधा है पूरा हो जाएगा। दूसरा आके इसमें क्या करेगा, मात्रा लगा देगा। उसके बाद फिर क्या, चार। सतधन आचार बराबर क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, सदाचार। इसी तरीके से 3 नंबर वाला बच्चा कह रहा है तद्भव। अरे भैया तद्भव तो और आसान है, देखिए तत्धन भाव। ठीक है, तत्धन क्या हो जाएगा, भाव। अब ता के बाद क्या आया, ता के बाद भा आया है। भा किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है कि नहीं, देखिए पा फा बा भा, चौथे नंबर पे आ रहा है भा। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है किसी भी वर्ग का, इसका मतलब चौथे नंबर पे आ रहा है ये, तो इसका मतलब हम लोग को ता का परिवर्तन किसमें करेंगे, तीसरे में। ता का तीसरा क्या हो जाएगा, ता था दा, क्या हो जाएगा, दा। इसका मतलब हम लोग क्या करें, ता का परिवर्तन दा में, ता पे हलंत है, दा पे भी हलंत हो जाएगा। उसके बाद फिर भाव इसी में जुड़ जाएगा, भाव जुड़ जाएगा। तत् धन भाव बराबर क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। समझ में आया बाबू, समझ में आया। चलो जगदानंद भी षडधन दर्शन, देखो टा के बाद क्या है, दा, ता था दा, तीसरा वर्ण आया। इसका मतलब टा का परिवर्तन किसमें करोगे, दा में। तो टा ठा डा, देखो टा का बाद डा में परिवर्तन हो गया। टा पे जैसे हलंत लगा है उसे डा पर भी हलंत लग गया, षडधन दर्शन। समझ में आ गया ना। गुड़िया गुड़िया सर आईडी तक कहां भेजना, दिनेश सर हिंदी सर्च करोगे सब पा जाओगे, फॉलो कर देना आ जाएगा। क्योंकि वो उस पर वो प्राइवेसी है, वो आता नहीं है, बहुत बच्चों का कॉपी बाद में आती, नहीं देख पाता हूं। फॉलो करना, सबका आ जाएगा। मैं सबको देखूं, सबकी रिप्लाई करूंगा। दमदार पढ़िए यार, वहां प्रूफ मौजूद है, प्रूफ मौजूद है। ठीक है, दमदार पढ़ना है, दमदार। मेरे साथ अगर मेहनत कर रहे हो तो मैं हर टाइम हर मुंड पे आपको एक्टिव रखूंगा। मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मैं डांट सकता हूं, लड़ सकता हूं आपसे, याद रखना दीदी, पिटाइयो करूंगा। चलो आगे देखो, दूसरे नियम पे आए। पहला नियम सबको समझ में आ गया ना। मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूं, पहला नियम सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया ना। क्योंकि मैं किसी भी भाई बहन से ऐसा नहीं छोड़ सकता। ठीक है सर, इंस्टा है ना दिनेश सर हिंदी, हाँ इंस्टा है, इंस्टा है। चलो अब चलो यहां पे देखिएगा, देखिए सोशल नेटवर्किंग से दूर रहिए, केवल अपना होमवर्क भेज लो, देख लो, कॉपी चेक कर लो, बस। बाकी अपने पढ़ने ध्यान दो, फालतू काम नहीं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन कैसे करोगे, देखिए दूसरा नियम कह रहा है पांचवें में। पहले वाले में क्या था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा था। अब यहां पे क्या होगा, पांचवें में परिवर्तन हो रहा है, पांचवें में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां पांचवें में कैसे परिवर्तन करोगे, बोलो। होमवर्क अभी दूंगा, अभी आप लोग को भेजना है लिख के, बना के। ठीक है, पांचवें में कैसे परिवर्तन होगा, वर्ग का पहला वर्ण वही सब होगा जैसे अभी आपको बताया गया था, का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का क्या हो जाए, वर्ण का होगा, ये वर्ग होगा। किसी भी वर्ग का क्या, पांचवां वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का क्या आ जाए, पांचवां वर्ण आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भैया इन सब का परिवर्तन पांचवें में हो जाता है। का परिवर्तन किसमें, अंगा में हो जाएगा। अंगा में बिंदी बगल लगती है, नीचे नहीं लगता, याद रखिएगा, क्या बगल लगती है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर चा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, चा का परिवर्तन चा का क्या हो जाएगा, चा, इचू यसा नाम, चा, चा छा जा झा इया,
टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। कोई बच्चे का ऐसा इंस्टाग्राम नहीं चलाती तनु, टेलीग्राम भेजना, वहां देख लेंगे। हिंदी भाई दिनेश सर, हाँ हाँ, हिंदी भाई दिनेश सर पे आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे भेज देना, वहां देख लूंगा। टेलीग्राम सब लोग चलाते होगे, वहां पीडीएफ भी भेज देता हूँ यूआईटी वगैरह का। चलो वहां भेज देना, हिंदी भाई दिनेश सर। इस समय कितने बच्चे हो उस पर मैं बता दूं। इस समय 6800 बच्चे हो, 6800 बच्चे हो, उसे भी हो जाना। चलो, यदि का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, इसका परिवर्तन पांचवें में कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल आपको सामने बताया, यहां पे देखिएगा लिख दिया जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। अब ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि का चा टा ता पा के बाद, यानी देखिए का चा टा ता पा के बाद कोई भी पांचवा वर्ण आ जाए। अब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है ता के बाद क्या आया, पांचवा वर्ण आया कि नहीं। कोई जरूरी नहीं इसी वर्ग का रहे, वो किसी भी वर्ग का रहे, ता था दा धा ना, पांचवा वर्ण है। क्या पांचवा वर्ण है? इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे सर, आज से मैं पक्का भेजूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जरूर भेजना। देखिए इसका मतलब पांचवा वर्ण है, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, पांचवें में हो जाएगा। साफ साफ कह रहा हूं, ये देखिए पांचवें में हो जाएगा, पांचवें में हो जाएगा, ये देखो सब पांचवें में हुआ है। अब ता का परिवर्तन किसमें होगा, ता ता ता, ता का परिवर्तन किसमें होगा, ना में। देखो ता था दा था ना। अब यहां ता आधा है, ता आधा है तो क्या ना भी आधा हो जाएगा, ता आधा है, बाकी नाथ जोड़ दो, तो जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। समझ में आया कि नहीं? सब लोग बताओ समझ में आया? सब लोग बताओ समझ में आया? बोलो बोलो, जगन्नाथ। क्लियर? इसी तरीके से आप बताओ, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, उत्धन्नति। ता के बाद क्या आया, ना आया, ता के बाद क्या आया, ना आया। अब ता का परिवर्तन पांचवें में होगा कि नहीं होगा, ता के बाद पांचवा वर्ण आया भाई, पांचवा वर्ण आया, किसी वर्ग का पांचवा हो सकता है, तो ता का परिवर्तन पांचवें में होगा, ता था दा था ना, ये भी पांचवें में हो जाएगा। उत्धन्नत बराबर क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बताओ कोई कोई क्वेश्चन आपको जो ना समझ में आ रहा हो। पांचवें परिवर्तन हुआ है, देखिए यहां ता है, ता का पांचवा आधा ना, आधा ता का परिवर्तन आधा ना, आधा टा का परिवर्तन अड़ा, ये अड़ा है, आधा अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा। का परिवर्तन का खा गा घा अंगा, पा का परिवर्तन पाफा बा भम्मा। सब समझ में आ रहा है ना? ये सब अच्छा, एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जो व्याकरण की नोट्स एक एक लाइन एक एक अक्षर बना के बनाते हैं ना, वो भी भेज देते हैं कॉपी। बहुत सुकून महसूस होता है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक ये नोट्स काम करेगी। मैं 100% बता रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में, क्या पूरे ब्रह्मांड में, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट करके स्टोरी लगा देना। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एग्जाम, क्या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा दोगे, कोई भी परीक्षा दो, हिंदी व्याकरण यहीं से आएगा। यहीं से आएगा, इस बात की मैं गारंटी आप सबके सामने ले सकता हूं। स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी। ये क्लियर हो गया? सब क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं इसमें? दो नियम मैं पूरा क्लियर बता दिया। तीन का बता दीजिए, तीन का क्या है, एक दो तीन। अरे राजा मेरा प्यारा सा भैया, क्यों डर रहे हो? देखो लिखा है खट धन मास, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का, क्या किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए। माँ आया है, माँ तो पांचवा वर्ण है ना, माँ तो पांचवा वर्ण है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर देखोगे कि पांचवा वर्ण है, तो इसका पांचवें परिवर्तन कर दोगे, टा का पांचवा क्या हो जाएगा, टा ठा डा ढा अड़ा, क्या हो जाएगा, अड़ा। और टा आधा है तो अड़ा भी आधा हो गया, तो खड़मास हो गया। अब कौन बच्चा पूछा था, उसकी आईडी बहुत तेज चल रही, मैं देख नहीं पाया, लेकिन बच्चा बताया कि क्या क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर? चलो अब ऐसे आप बना के बताना,
कोई दिक्कत हो जरूर पूछना, ठीक है। चलो अगले नियम पे आते हैं। चलो 2 नियम क्लियर हो गया, याद रखना। 4 का बता दीजिए। अरे यार राजा भाई, 1 2 3 4। मेरे प्यारे भैया, ये का परिवर्तन जिसे लिखा हुआ है वाक धनमय, ठीक है, वाक धनमय लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिए। अब देखो का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा होना चाहिए। माँ क्या है, पांचवा है, तो का परिवर्तन किसमें करोगे, अंगा में करोगे, का खा गा घा अंगा। तो का परिवर्तन किसमें करोगे, का परिवर्तन किसमें करोगे, तो अंगा में करोगे। तो अंगा में मैंने कर दिया। ये देखिए आधा है इसलिए आधा हलंत लगा दिया है। अंगा ऐसे लिखोगे, हलंत यहाँ पे हलंत लगा है तो हम भी ने यहाँ भी हलंत लगा दिया, बाकी मैं जोड़ दिया। वाग धनमय बराबर वांगमय। समझ में आया। ससी साक्षी कुमारी दीदी, आप ही लिख रहे हो बार बार 4। एक बच्चा और कोई लिख रहा है, मंगलेश क्या, कौन बच्चा है, समझ में आया। सर एकदम हलवा बना दे रहे हैं। 3 को फिर से, 3 को फिर से। अरे भैया खड़ धन मास लिखा है, टा के बाद क्या है, का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा आ जाए। माँ क्या है, पांचवा वर्ण है, तो टा का परिवर्तन पांचवें में कर दोगे। टा ठा डा ढा अड़ा, टा आधा है तो अड़ा भी आधा हो गया, बाकी मास जोड़ दिया। खड़ धन मास बराबर खड़ मास। क्या दिक्कत है, क्लियर, आगे बढ़ू। जी सर। ये भी ऐसे है, अपधन्मय पा के बाद माँ आया है, माँ पांचवा अक्षर है, इसका मतलब पा का परिवर्तन पांचवें में कर दोगे। सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है आप लोग बताओ तो मैं समझ जाऊंगा, आपने समझ गए हो क्या गलत लिखा हुआ है। अपधन्मय में क्या गलत लिखा हुआ है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। सभी लोग बताओ, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ ये हुई ना बात, गुरुजी पापे हलंत नहीं लगा है, बहुत सही, यहां पे हलंत लगना चाहिए। ये मिसप्रिंट हुआ है, टाइप में गलती हुई, यहां पे हलंत होना चाहिए। अपधन्मय अब आ जाएगा ना, अब आ जाएगा ना। ये यही मुझे जानना था, यही इससे ये पता चलता है कि आप बहुत गहराई से बारीकी से पढ़ रहे हो, हर एक चीज समझ रहे हो। मजा आ गया, मजा आ गया देख के। ऐसे पढ़ो बाबू, ऐसे पढ़ो। चलो अब आगे देखते हैं मां से संबंधित नियम। अब देखिए मां से संबंधित नियम पढ़ेंगे। 2 नियम आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप सब लोग को एक बात और बताऊंगा, थोड़ा से एक लाइन और, एक लाइन और, थोड़ा से अगर आप सबको मोटिवेशन की जरूरत अगर पड़ेगी, कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप सब लोग जानते हो पूरा बिहार स्टेट रैंक अगर बात किया जाए, अभी रिजल्ट 2 दिन पहले आया, स्टेट रैंक 2 पे हमारी 2 बहन आई है, 2 पे, जो कि इसी पीडब्ल्यू की ही बच्ची है। एक तो जो है क्या, सपना कुमारी, मेरी बहन ने सपना जो देखी थी उसको हकीकत में बदल दी। और जो है दूसरी जो है साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी, ठीक है। इन दीदी का नाम सीतामढ़ी से है, शायद शायद कंफर्म थोड़ा से कम हो पा रहा है, शायद सीतामढ़ी से हैं, ठीक है ना, ये सीतामढ़ी से हैं। और ये दीदी तो एकदम कंफर्म है नवादा से हैं, नवादा से हैं। रीजन क्या है, मैं खुद ही इंटरव्यू लिया था इनका, दीदी का, नवादा से हैं। तो आप सब लोग नवादा से बहुत बच्चे हो गए, ठीक है। तो आप सब लोग देखिएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। स्टेट रैंक 2 है, बहुत मजा आया, बहुत सुकून मिला। इनके वीडियो आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा, जो इंटरव्यू दी हैं, इन्होंने स्ट्रेटजी बताई हैं, कैसा नंबर आया, कैसे क्या आया, इन्होंने पूरा बताई हुई है। बहुत अच्छा लगा सपना और साक्षी का। तो आप सब लोग ध्यान देना, देखिएगा पूरे गांव में गाड़ी पे, खुली सनरूफ वाली गाड़ी पे खड़ी होके हाथ जोड़ के ऐसे लग रहा है बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। पूरे माता पिता के साथ पूरे गांव में इनका भव्य स्वागत हो रहा है। तो सर नवादा से मैं भी हूं सर, हाँ। तो आप देखना, मैं अपलोड भी किया हूं, आप देख लेना। चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे है और मेरे इंस्टा पर भी है। तो आप इनसे जरूर एक बार प्रेरित होइएगा, मोटिवेट होइएगा। दिनेश सर हिंदी नाम से होगा, उस पर आप जाके जरूर एक बार विजिट करना। बहुत बहुत ये हम सबके लिए गर्व की बात है, हम एक शिक्षक के लिए गर्व की बात है। तो आप सब लोग को तो इनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ही। और बाकी और तो रैंक, और सभी रैंक हैं, मतलब और सब लोग भी हैं, और भी दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं। मतलब मैं टॉप से बता रहा हूं, टॉप मतलब 1 तो बच्चा नहीं है अपना, लेकिन स्टेट रैंक 2 दो बच्ची दोनों अपनी, ये आसान काम नहीं है, ठीक है। चलो अब आइए देखते हैं हम लोग जो है
माँ से संबंधित नियम। माँ से संबंधित नियम में एक बार मुझे जल्दी से बताओ, मैं आप सबको पढ़ाया हूं वर्णमाला में, वर्णमाला में पढ़ाया हूं क्या? स्पर्शी व्यंजन पढ़ाया हूं। स्पर्शी व्यंजन देखिए, अब जानते हो क्या आप लोग? स्पर्शी व्यंजन के बारे में सुने हो? सभी लोग बताओ एक बार। स्पर्शी व्यंजन पढ़ाया हूं वर्णमाला में, सभी लोग बताओ स्पर्शी व्यंजन में क्या बताया हूं? स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितना बताया हूं? सभी लोग बताओ जल्दी से। तो आप सब लोग जानते हैं कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, आप सबको बताया हूं। कहां से कहां तक होती है? का से लेकर मां तक होती है, ये बताया हूं नहीं? का से लेकर कहां तक? मां तक होती है। और ये कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है ना। आइए हम सब लोग इसी के बारे में थोड़ा से चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यदि मां के बाद, चलो भैया, यदि मां के बाद, यानी मां के बाद क्या आ जाए? कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, यानी स्पर्शी व्यंजन संख्या 25 होती, कहां से कहां तक? का से लेकर मां तक आ जाए, तो मां का परिवर्तन किस में हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है। तो मां का परिवर्तन किस में हो जाता है? आप सब लोग बताओ, मां का परिवर्तन किस में हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है। किस में हो जाता है? अनुस्वार में हो जाता है, ठीक है। या फिर क्या कह रहा है? बाद वाले वर्ण का परिवर्तन या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाता है? पांचवें में हो जाता है। क्या? पांचवें में हो जाता है। या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाएगा? पांचवें में। बाद वाला वर्ण है क्या? आप सब लोग देखिएगा, बाद वाला वर्ण है क्या? बाद वाला वर्ण ये है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिएगा, आप लोग बहुत नटखट बच्चे हो, देख रहे हो। मैंने टेलीग्राम बताया नहीं, टेलीग्राम बच्चे कॉल करने लगे मतलब वो चेक कर रहे हैं दिनेश सर है कि नहीं। ये भगवान, बिहार के बच्चे ना इतने खतरनाक होते हैं ना, इनकी पिटाई करने का मन कर जाता है, ठीक है। इनको पिटाई करो बस। बहुत प्यारे भी होते हैं लेकिन नटखट भी बहुत होते हैं। चलो यहां पे देखिएगा, मैं कह रहा हूं, नियम समझिएगा, कह रहा है मां के बाद, मां के बाद का से लेकर मां तक कुछ भी आ जाए। हाँ फिर से बता दीजिए सर, मुझे पता है सौरभ कुमार ध्यान समझना, मैं बता रहा हूं ना, मुझे पता बहुत लोग नहीं समझ में आएगा। मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, ठीक है। तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में, अनुस्वार का मतलब ये वाला चिन्ह जो होता है, मां का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। या क्या होगा? बाद वाला वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाएगा? पांचवें में हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया, पम धन चम, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है? पम धन चम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पम धन चम लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं मां के बाद, मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, यानी का से लेकर मां के बीच में कोई भी वर्ण आ जाए, का से लेकर मां के बीच में कोई भी वर्ण आ सकता है। अब मां के बाद क्या आया? चा आया है। मां के बाद क्या आया है? चा आया है। तो चा स्पर्शी व्यंजन है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस मां का परिवर्तन अनुस्वार में कर सकते हो। मां से संबंधित नियम पढ़ रहे हो ना, मां से संबंधित नियम पढ़ रहे हो, तो मां की जगह पे अनुस्वार में कर दिया, ये कर दिया, बाकी चम ऐसे जोड़ दो। तो पम धन चम बराबर क्या हो जाएगा? पंचम हो जाएगा। पम धन चम बराबर क्या हो जाएगा? पंचम हो जाएगा। या क्या करना पड़ेगा? या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन, मैं कह रहा हूं बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में भी कर सकते हो। बाद वाला वर्ण है क्या? बाद वाला वर्ण है चा। चा का परिवर्तन आप पा में हलंत, नहीं समझे बाबू, ये मां की जगह पे अनुस्वार हुआ है ना, मां की जगह अनुस्वार हो गया, पंचम हो गया। लेकिन यहां दो नियम होता है, आप चाहे इसको इसमें कर दो, चाहे बाद वाले पांचवें में कर दो। अब बाद वाला वर्ण क्या है? बाद वाला वर्ण देखो क्या लिखा हुआ है? चा लिखा हुआ है। चा का पांचवा करो, चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया। लेकिन किसकी जगह पे आएगा? मां की जगह पे आएगा। क्यों मां की जगह पे आएगा? क्योंकि मां से संबंधित नियम पढ़ रहे हो। क्या? मां से संबंधित नियम पढ़ रहे हो, मां से संबंधित नियम पढ़ रहे हो। इया, अब इया आधा होगा कि पूरा? यहां पे मां आधा है तो इया भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उसके बाद इसी में चम जोड़ दो। क्या जोड़ दो? चम। तो आप लोग किताब में लिखा हुआ देखे होंगे, पंचम ऐसा भी लिखा जाता है, पंचम ऐसा भी लिखा जाता है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं अनुसार की जगह पे पंचमाक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत डिटेल बताऊंगा तो मान लो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि मैं मेंस तक पढ़ाता हूं, पीसीएस का मेंस।
आईएएस का मेंस, यूपीएससी का मेंस, बीपीएससी का मेंस, सब मेंस तक पढ़ाता हूं। इन सब चीजों को बहुत डिटेल पढ़ाया हूं। आप जानते होंगे बिहार बोर्ड, बिहार के तमाम ऐसे विद्यालय हैं 10+2 के जिसमें हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट शिक्षक हैं। जब कभी अगर ये भी ना ट्रस्ट हो तो आप मेरे आईडी पे जाना, मुझसे प्रोफाइल पे जाना, देखना सबका इंटरव्यू मैं अपलोड किया हूं खुद का। सब बच्चे खुद बता रहे हैं दिनेश सर से कैसे पढ़े, क्या किए हैं। तो आप सोचो वो छोटे बच्चे नहीं कि उनको कोई ऐसे बैला फुसला के बुलवा देगा, वो बहुत सीनियर बच्चे हैं, बहुत हमसे ज्यादा एज के बच्चे हैं। आप देखोगे जाके तो खुद देखो, सच में सर आप जाके सृष्टि यादव दीदी आप खुद जाके देखना, मैं मुख से नहीं कह सकता, आप जाके मेरे प्रोफाइल पे देखना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब कहीं भी देखना। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग ऊपर से हो सकता है उड़ने लगे, लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि आपको एक योद्धा बना दूंगा, हिंदी का एक ब्रांड बना दूंगा, इतना समझ लो। तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। चलो एक एग्जांपल और मैं देता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझना। एक मिनट, इसको नहीं, एक मतलब है तो इसमें भी, लेकिन उसको रुक जाओ, इसको सेकंड नंबर पे, मतलब इसके बाद अभी देखो इसको। ओ सॉरी, कौन सा विषय पढ़ रहे हो? हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी के बारे में पहले देख लो। हिंदी में कौन संधि है? हिम धन दी। आईडी बता दीजिए सर। अरे भैया बताया तो यार, दिनेश सर हिंदी, दिनेश सर हिंदी, जाके फॉलो करो, मौज करो। इधर देखो, हिम धन दी, मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, मां के बाद दा आया, दा जो है का और मां के बीच में आया ना, ता था दा था ना, इसका मतलब जो है मां का परिवर्तन किसमें करोगे? अनुस्वार में करोगे। किसमें करोगे? अनुस्वार में करोगे। तो हम सब लोग इसे अनुस्वार में कर देंगे भैया, अनुस्वार में ये देखो अनुस्वार हो गया मां की जगह पे। बाकी दी ऐसे छाप लो। ये क्या लिख उठा? सब लोग बताओ क्या लिखा है? ये हिंदी। क्या लिख उठा? हिंदी। अच्छा भैया ये हिंदी लिखा है, ठीक है, हिंदी क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या गुरुजी हम? मैं कह रहा हूं कि या तो फिर क्या, देखो या ये बीच में ऑब्लिक है, या तो बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में भी कर सकते हो। बाद वाला वर्ण क्या है? दा, दा का पांचवें में करो, तावर का पांचवें में करो, दा ता था दा धा ना, ना में परिवर्तन होगा और मां की जगह पे होगा, क्योंकि मां से संबंधित नियम पढ़ रहे हो। तो मां आधा है तो दा भी आधा हो जाएगा। क्या? दा भी आधा हो जाएगा, क्योंकि मां आधा है। सॉरी यार, मां आधा है तो ना भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ना आधा है। उसके बाद में क्या? दी। आप लोग कमेंट करके हर बच्चा बताएगा हिंदी दोनों इस तरह भी लिखा हुआ देखे हो कि नहीं देखे हो? सब लोग बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ, हिंदी इस तरह भी लिखा हुआ देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? सब लोग बताओ। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा, अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि इस तरह कैसे लिखा जाता है, इस तरह क्यों लिखा जा रहा है, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? सभी लोग बताओ, नियम बता दोगे कि नहीं? बोल देना इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यदि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में कर देते हैं। क्या क्या? ऐसे ही बताना। इससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है, अब आप सब लोग ये उदाहरण देखिएगा, उदाहरण अब आप सब लोग उदाहरण देखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो तो पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपनी नोट्स में एक एक उदाहरण, एक एक नियम पूरा का पूरा कॉपी करना, पूरा लिखना मेरे बच्चों। आप सब लोग ध्यान देना, पूरा पूरा लिखना, एक भी छोड़ना नहीं। ठीक है, नियम सब लोग याद रखो। यदि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बताओ, सबसे आसान पूछ रहा है, पता नहीं कहां नटखट बच्चा है। देखो, समधी,
समधन धी। ठीक है, मैं कह रहा हूं मां के बाद कोई भी अनुस्वार क्या आ जाए, कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, मां के बाद कोई स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में कर दिया, या अनुस्वार में कर दिया, बाकी धी ऐसे जोड़ दिया, क्या हो गया, संधि हो गया। या मैं कह रहा हूं कि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो उसका बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में कर दोगे। ठीक है, सेकंड वाला नहीं समझे सर, सेकंड वाला बता रहा हूं। ठीक है, धा का परिवर्तन किसमें करो, पांचवें में, ता था दा था ना ना। ठीक है, ना हो जाएगा, किसकी जगह पे, मां की जगह पे, मां आधा है तो ना भी आधा, और कोई भी अगर छोटी की मात्रा लगती है आधे अक्षर के पास से तो उसको लेकर लगती है, तो समधि बराबर क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो दूसरा कह रहे हैं नहीं समझे, देखो समधन पूर्ण। ठीक है, समधन पूर्ण, मां के बाद क्या आया, पा आया है। अब पा जो है क्या, स्पर्शी व्यंजन है, तो मां की जगह पे क्या हो जाएगा भैया, अनुस्वार हो जाएगा। संपूर्ण ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, या बाद वाले वर्ण का पांचवें परिवर्तन, बाद वाला क्या है, पा है, पा का पांचवा क्या हो जाएगा, पा फा बा भा मा, मा वो भी कैसा, आधा हो जाएगा, क्या वो भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समझ में आया? अब आप सब लोग एक एक करके, सब कोई तीन, कोई चार, कोई पांच कह रहा है, देखो 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 देखो, अब भैया खुद से बनाओ ना यार। गुंजन भी सेम ऐसे, देखिए मैं सब बता दे रहा हूं। जा का परिवर्तन देखो, पांचवें में कर रहे हो तो यहां पे आधा इया हो जा रहा है, चा छा जा झा इया। ठीक है, उसके बाद में एक दो तीन चार पांच छह, छह संकल्प भी बार बार पूछ रहे हैं। संकल्प चलो बता देते हैं, थोड़ा कठिन आपको दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। समधन कल्प, समधन कल्प है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा मां का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, और मां के बाद अगर कोई भी स्पर्शी व्यंजन आएगा तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में कर दोगे। मां का परिवर्तन हमने अनुस्वार में कर दिया। ठीक है, या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन किसमें करोगे, पांचवें में। का परिवर्तन पांचवा करो तो क्या हो जाएगा, का खा गा घा अंगा, क्या हो जाएगा, का खा गा घा अंगा। तो अंगा वो भी कैसा होगा, आधा होगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद कल्प जोड़ दो, समधन कल्प बराबर क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। विक्की कुमार, टुडे इज माई बर्थडे। विक्की कुमार, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां हैं, और आने वाले टाइम में आप स्टेट टॉपर बनो, मेरी शुभकामना मेरे पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से शुभ आशीर्वाद। चलो ये बात समझ में आ गया पूरा। गंगा भी ऐसे है, देखो गम धन का परिवर्तन पांचवें में हुआ है, काखा गागा अंगा, देखो अंगा आधा लिखा हुआ है, गा गम धन का बराबर गंगा, समधन दी संधि, समधन कल संकल्प, समधन गम संगम। सब समझ में आया? कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। अब सोच लो, अभी विसर्ग संधि शुरू नहीं हुई है, अभी केवल व्यंजन चल रही है। आप लोग एक बार आप बताओ, क्या मुझे इन सब नियम को, एक ऑप्शन उड़ा देना चाहिए था, मतलब नहीं बताना चाहिए था, आपसे चर्चा ही नहीं करना चाहिए था, बता देते संधि कंप्लीट हो गई, या इसी तरह पढ़ाना चाहिए था, या इसी तरह पढ़ाना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए, बोलो। सोचो, अभी मात्र 3 नियम पढ़े हो, अभी विसर्ग संधि का नियम भी, अभी विसर्ग संधि शुरू भी नहीं हुई है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, यहां से बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोई ऐसा नियम नहीं है जहां से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनता है यार। ये मत सोचना बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं, ये सब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं यहां से, बस कोई उड़ा देता है कोई पढ़ा देता है, बस फर्क इतना है। सर पढ़ाना चाहिए था, ठीक है चलो, बस मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो नहीं, नहीं पता चले आप सोचो अरे गुरुजी इसे क्यों पढ़ा दिए, तो मुझे नहीं पढ़ना था यार, ये क्या है, अरे क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया, अरे भैया पीछे चलो पीछे चलो, डरा दिया है तो चलो इसको बाद में डिलीट करूंगा मैं। अभी डिलीट करूंगा पता कुछ और उड़ जाएगा। चलो अगला नियम देखो को, अगला नियम देखो, अगला नियम देखोगा 8 नंबर प्लीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 गंगा। अरे बाबू देखो, सब पूछ ही ले रहे हो तो आप होमवर्क में क्या करोगे।
देखिए माँ के बाद क्या स्पर्शी व्यंजन आया तो माँ की जगह पे अनुस्वार कर दिया, गंगा ऐसे लिखोगे। अब गा का पांचवें में भी कर सकते हो, गा का पांचवा क्या होगा, अंगा होगा। यहाँ पे माँ आधा था, अंगा भी आधा, गम धन गा बराबर गंगा। संस्कृत की किताबों में ऐसा लिखा हुआ आपको बहुत जगह दिखा होगा, गंगा। गंगा किताबों में ऐसे ही, संस्कृत की किताबों में ऐसा लिखा हुआ बहुत जगह दिखा होगा। सर सेकंड वे नहीं समझ में आया, सेकंड वे नहीं समझ में मतलब, अरे भैया सेकंड का मतलब यार ये है कि पांचवे में परिवर्तन हो जा रहा है बस। भाई जैसे यहां पे देखो क्या है, बाद वाला क्या है, धा है। भाई मैं कह रहा हूं बाद वाले का पांचवें परिवर्तन कर दो, बाद वाला क्या है, धा है। धा का पांचवा क्या होगा, किस वर्ग में आता है, ता वर्ग में आता है। ता वर्ग में आएगा तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो धा की जगह क्या मैंने कर दिया, ना कर दिया आधा, बाकी सेम सेम जोड़ दिया। लिखूंगा किसकी जगह पे, माँ की जगह पे, ये नहीं कि धा की जगह लिखूंगा, क्योंकि माँ से संबंधित नियम पढ़ रहे हो, माँ से संबंधित नियम पढ़ रहे हो, इसलिए बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में कर दो बस। और वो भी आधा करो, क्योंकि माँ आधा है, माँ की जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है सर, इसको स्किप कर दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे चलो। अरे यार एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है ना, मैं हर बच्चे को साथ लेके चलना चाहता हूं, मैं छोड़ना नहीं चाहता ना। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, बच्चे को कमेंट भी नहीं कर रहा है। बाबू एक बार कमेंट करो, जो अभी बार बार सेकंड पे कर रहे थे, एक बार प्लीज कमेंट कर दो यार। नहीं पता है, अगर एक भी बच्चा अगर असंतुष्ट हो जाता है ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, मैं रियल बता रहा हूं, कसम खा के बोल रहा हूं। और अगर विश्वास ना हो ना, ये देखो मैं हाथ में किताब लेके बैठ खड़ा हूं, कसम खा के बोल रहा हूं, मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता माँ भगवती से। अगर एक भी बच्चा संतुष्ट रहता है तो मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मैं हर बच्चे को लेकर चलना चाहता हूं। चलो अगला नियम देखो, अगला नियम क्या। हेलो, अगला नियम कह रहा है, वॉइस क्लियर है बाबू। यहां पे देखिए मां के बाद क्या है, कोई भी अंतस व्यंजन आ जाए, और कोई भी ऊष् व्यंजन आ जाए, कोई भी अंतस व्यंजन आ जाए या कोई भी ऊष् व्यंजन आ जाए। ठीक है, कोई भी अंतस व्यंजन या ऊष् व्यंजन आ जाए। देखो यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। अब आप सबको यहां पे पता होना चाहिए कि मां के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, मां के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या चार होती है, यही चार। उसके बाद कोई भी ऊष् व्यंजन आ जाए, इसकी भी संख्या चार होती है, चार होती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन पे हम लोग को क्या करना चाहिए, आप सब लोग ध्यान देना। ऐसी सिचुएशन पे मां का परिवर्तन किस में कर दोगे, मां का परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में करोगे, सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में। अनुस्वार का मतलब होता है बस यही वाला मात्रा लगाओगे बस। देखो सिर्फ और सिर्फ सदैव क्या होता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से समझना। दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि यदि मां के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई भी उस व्यंजन आ जाए, तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में कर देंगे, बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मां का परिवर्तन क्या कर देंगे, अनुस्वार में कर देंगे। ध्यान से समझना, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं देखिएगा, जैसे मैं लिख दिया समधन वाद। अब आप सब लोग, सभी लोग बताओ मां के बाद क्या आया है। मैं कह रहा हूं मां के बाद यारा लावा कुछ भी आ सकता है, सासा साहा कुछ भी आ सकता है, तो मां की जगह केवल अनुस्वार कर देंगे। तो बताओ इसमें मां की जगह पे क्या आया है, सॉरी मां के बाद क्या आया है, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ मां की जगह पे क्या आया है, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ मां की जगह पे क्या आया है। सॉरी यार, मां के बाद क्या आया है, मां के बाद वाह आया है। तो मां का परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे, अनुस्वार में करेंगे, अनुस्वार में कर दिया, बाकी वाद ऐसे जोड़ दिया, संवाद हो गया। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से या का भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं लिख दिया क्या, समधन यम। ठीक है, मां के बाद क्या आया, या आया, तो मां की जगह पे अगर मां के बाद या आया तो मां की जगह क्या जोड़ेंगे, केवल अनुस्वार जोड़ देंगे। समधन यम बराबर क्या हो जाएगा, संयम हो जाएगा। क्या, संयम हो जाएगा। इसी तरीके से समधन, समधन रक्षक। अब मां के बाद क्या आया है, देखो रा या रा भी हो सकता है, रायत, इसका मतलब यहां मां की जगह अनुस्वार कर दो, क्या हो जाएगा, संरक्षक हो जाएगा। क्या, संरक्षक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, समधन लग्न। मां की जगह पे क्या आ गया भैया, अनुस्वार लगा दो, संलग्न हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं ये नियम? सभी लोग बताओ कमेंट करके। समधन विधान, संविधान हो जाएगा। ये देखिए सभी एग्जाम्पल है। कोई एग्जाम्पल आपको ना समझ में आ रहा हो पूछ सकते हो। बस याद रखना है कि आपको मां के बाद क्या क्या आना जरूरी है, मां के बाद क्या क्या आना जरूरी है, यार अलावा मां की जगह पे अनुस्वार हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। बस अनुस्वार हो भी कैसा, ये ठीक है। समधन विधान, संविधान, समधन लग्न संलग्न, समधनवाद संवाद, समधन सह संशय, समधन सार संसार, समधन योग संयोग, समधन रक्षक संरक्षक, समधन हार संहार, समधन यम संयम। क्लियर? ऑल क्लियर है सर, नाइस। मजा आया? ये सब मुझे लिख कर भेजना लाला, ऐसे नहीं छोड़ने वाला, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। याद रखना। कितने बच्चे बताओ अभी रात 10 बजे पहले मेरे पास होमवर्क भेज दोगे? आज बिना होमवर्क भेजे खाना नहीं खाओगे, प्रॉमिस करो। सबकी राइटिंग देखूंगा, रफ पेज में ऐसे नहीं उड़ा उड़ा के लिख दो, एक अच्छा इधर टांग, चिड़ई की टांगों जैसे, उसे लिखना होगा अच्छे से, क्योंकि जानते हो टॉपर बनाना है मुझे, टॉपर बनाना है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन टॉपर वेरिफिकेशन था उस दिन आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी इस बात को विश्वास करो, नहीं तो मैं अपनी मैया से कभी बात करा दूंगा, अपनी मां से बात करा दूंगा। मैं पूरे साल बहुत कम अपनी मां से बात किया था, बहुत कम बात किया था, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता था, क्लास ज्यादा रहती थी, बहुत व्यस्त रहता था। त्योहार में एक दो त्योहार में जा पाया था, केवल रक्षाबंधन पे बहन के पास जाता हूं कि राखी, क्योंकि ये कलाई, फिर राखी बंधाने। आप सबके पास भी आता हूं बहुत बार, तो आप सबसे मैं राखी बंधाया हूं। और या तो मैं दीपावली का त्योहार घर पे जाता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस दिन टॉपर वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन था, उस दिन अपनी मम्मी के पास में फोन करके बहुत तेज तेज से बोल रहा था, बहुत तेज तेज हंस हंस के बात कर रहा था, खुश होके बात कर रहा था। तो मेरी माँ बोली, बेटा आज क्या हुआ, आज इतना आप मतलब, थोड़ा सा वो सोचने लगी, क्योंकि उनको ही नहीं पता कि थोड़ा से वो गृहिणी हैं, गांव देहात से हैं, तो उनको ये नहीं पता कि आज इंटर का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जब घर में कोई बच्चा रहता है 12th का तब पता चलता है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है। उतना उनको ये नहीं पता चल पाया कि टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। तो कहीं बेटा क्या हुआ, आज इतना खुश कैसे लग रहे हो, क्या बात है? तो रियल बताऊं, मुझे इतनी खुशी मिली थी, क्योंकि हकीकत में कोई ऐसा बच्चा नहीं था, कोई ऐसा बच्चा नहीं था टॉपर वेरिफिकेशन पे जो आके गले ना लगा हो, नमस्ते ना किया हो, प्रणाम ना किया हो, पैर ना छुआ हो। चाहे यूट्यूब से पढ़ा हो, चाहे एप्लीकेशन से पढ़ा हो, चाहे कहीं से, दूसरी संस्थान वाले, जैसे मान लो अदर अदर संस्थान के भी बच्चे आए, ऐसा नहीं कि सब यहीं से आए, और भी मतलब संस्थान के बच्चे थे, तो वो बेचारे आके नमस्ते किए। कोई बात नहीं, फोटो वीडियो नहीं बनवाए, कोई बात नहीं, क्योंकि अदर संस्थान पढ़े हुए भाई। नमस्ते किए, मैंने कहा बढ़िया सब, हाँ सर आपसे यूट्यूब से पढ़ा हूँ, सर आपकी ये क्लास देखा हूँ, सर आपका संक्षेपण वाली क्लास देखा हूँ, सर आपकी निबंध वाली क्लास देखा हूँ, सर आपका ना ये सब आपको पता होना चाहिए। यही आप अगर शिक्षक होते तो शायद ये सब चीजें महसूस कर पाते, मुझे कितनी खुशी हो रही है। और शायद मैं आज बहुत खुश भी हूँ, शायद मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश होकर पढ़ा भी रहा हूँ, संडे के दिन क्लास लगवाया हूँ आपके लिए। चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ू अगले नियम पे। चलो ये सब हमारे पास होमवर्क में आने चाहिए, अभी 10 के पहले आ जाना चाहिए। मैं सबकी कॉपी देखूंगा। चलो टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहां मन के भेजना। मां के बाद अगर मां आ जाए तो मां का परिवर्तन भैया किसी में नहीं होता। सीधे सीधे देखिए लिखा हुआ है समधन मान, समधन मान लिखा हुआ है। मां के बाद मां आ गया, मां के बाद क्या आया, मां आया, तो मां का परिवर्तन किसी में नहीं होगा, केवल ऐसे छाप दो बस, क्योंकि यहां मां आधा है तो मां आधा लिख दिया। मान समधन मान सम्मान, समधन मत सम्मत, समधन मुख सम्मुख। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, खिलौना है। नजर न लगे सर, मां भगवती कभी नजर नहीं लगने देंगी। बहुत तपा हूं, बहुत तपा हूं, बहुत संघर्ष किया हूं। कितने लोगों ने मुझे तोड़ने का प्रयास किया है, कितने लोगों ने मुझे झुकाने का प्रयास किया है, कभी नहीं लगेगी। बहुत तपा हूं।
चलो आगे देखते हैं। अगला नियम। अब ओहो, ये तो आ गया उधर क्वेश्चन। दिग्ध नंबर, खड़माश, व्यंजन संधि। चलो ता से संबंधित नियम देखते हैं। देखिएगा, ता से संबंधित नियम में मेरी प्यारी सी बहन, मेरे प्यारे प्यारे भैया, बहुत प्रेम से समझिएगा। अभी तक मां से संबंधित नियम पढ़ रहे थे। टोटल 5 नियम पढ़ा दिया हूं। सबसे पहला नियम था कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन यदि का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या जो है कोई भी अंतस व्यंजन आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, तो पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाता। ठीक। दूसरा बताया हूं, यदि का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो का चा टा ता पा का परिवर्तन पांचवें में हो जाता है। ठीक है। फिर मां से संबंधित नियम बताया हूं, यदि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में या बाद वाले वर्ण का परिवर्तन पांचवें में हो जाता है। मां से संबंधित दूसरा नियम बताया हूं, यदि मां के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आ जाए तो मां का सदैव अनुस्वार हो जाता है। तीसरा नियम बताया हूं, यदि मां के बाद मां आ जाए तो मां का परिवर्तन किसी में नहीं होता है। उसके बाद अगला नियम है ता से संबंधित नियम। उसके बाद अगला नियम क्या है? ता से संबंधित नियम। सर आपको कैसे ये सब याद हो गया है? रट्टा मारो, लिख लिख कर याद करो, खूब लिख लिख कर याद करो। जैसे आज मैं आप सबके सामने आंखें बंद करके क्यों बोल रहा हूं, कोई ये नहीं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना कि पीपीटी में लिखा है तो देख देख के लोग पढ़ लेते हैं, देख देख के नियम बता देंगे। आंखें बंद करके इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ये मत सोचो मैं देख के बोल रहा हूं। ठीक है, आंखें बंद करके आप भी ऐसे लिखोगे, आप भी ऐसे लिख लिख कर याद करो। देखो अगला नियम कह रहा है, ये तो मैं आप सबके लिए टाइप कर देता हूं, थोड़ा समझने में थोड़ा आप सबको आसानी हो। ता से संबंधित नियम, यदि ता के बाद क्या हो, चा या छा आ जाए तो ता का परिवर्तन चा में हो जाता है। देखो अब समझा रहा हूं, मैं केवल उसको लिखता हूं, बाकी मैं सब समझाता हूं। देखिए कह रहा हूं, यदि ता के बाद क्या आ जाए, ता के बाद चा आ जाए या छा आ जाए, यानी ता के बाद चाहे छा चाहे और चाहे छाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ता का परिवर्तन किसमें कर देंगे? ता का परिवर्तन आराम से चा में कर देंगे। क्या? चा में कर देंगे। बस इतनी बात ध्यान देना है। क्या? चा में कर देंगे। किसमें परिवर्तन कर देंगे? चा में कर देंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे जैसे एग्जांपल, उत्धन चारण, ध्यान समझिएगा। अब ता के बाद क्या आया है? सभी लोग बताओ, ता के बाद क्या आया है मेरे प्यारे प्यारे भैया? ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनिया। दीदी गुस्सा मत हो ना, मेरी आदत है, अपने बड़ी बहन से पूछ लेना, मैं मुटकी बहनिया ही बोलता हूं। मेरी बहन हो, मेरा हक है लड़ने का। ता के बाद क्या आया है दीदी? ता के बाद क्या आया है? ता के बाद क्या आया? चा आया है। मैं कह रहा हूं ता के बाद चा या छा कुछ भी आ जाए तो ता की जगह पे चा कर देना। ता आधा है तो चा भी आधा कर देना। ता के बाद चा आया है, ता आधा है तो चा भी हमने आधा कर दिया दीदी। क्या? चा भी आधा कर दिया, और उसके बाद चारण जोड़ दिया, तो उत्धन चारण बराबर क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा दीदी। ठीक है, उच्चारण बन जाएगा दीदी। ठीक है, क्लियर? क्लियर। इसी तरह देखो, ता के बाद छाया तो ता की जगह पे आधा चा हो गया, तत्धन छाया तच्छाया दीदी, तच्छाया। सतधन चरित, ता की जगह पे, ता के बाद चाया, ता की जगह पे आधा चा हो गया दीदी, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र। उत्धन चारण, ये तो भी बताया ही आपको। क्लियर। उदाहरण बहुत कम कम मिलेंगे यहाँ पे नियम पे, लेकिन जितने मिलेंगे पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आया? क्लियर क्लियर। आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं। यस, मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत सुकून मिल रहा है। ये अगर आप सबका रिस्पॉन्स मिलता है ना तो आनंद आता है। बाकी तो बातचीत चैप्टर कितने लोग देख चुके हो? बिहार बोर्ड वाला चैनल पे बातचीत पढ़ाया हूं, मजा आया है। एक बार जाके देख लेना, जो अभी तक ना जानते हो जाके पढ़ना देखना। ठीक है। और संक्षेपण की क्लास पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम गौरव बैच के जितने बच्चे हो और प्रतिभा बैच के, दोनों लोग के लिए इंग्लिश मीडियम वाली क्लास पे जाके देखना, वीडियो वाले सेक्शन में पॉपुलर पे जाके देखना। भाई टॉपर के मुख से अभी मेरे पास इतनी सारी वीडियो में क्लिप काट के दिखा नहीं पा रहा हूं, बाकी मैं दिखाऊंगा उससे कितना फायदा मिला है बच्चों को, संक्षेपण से कितना फायदा पाए हैं बच्चे, उसको मैं दिखाऊंगा। आगे देखो अगला नियम, ता के बाद क्या आया? जा या झा आ जाए। ध्यान समझिएगा, कह रहा है ता के बाद क्या आ जाए? जा या झा आ जाए। ता के बाद जा या झा आ जाए, ता के बाद जा या झा आ जाए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, पहले में ही परिवर्तन होगा। जैसे यहां पे देखो,
यहां देखो चा पहले था, चा में परिवर्तन हुआ। यहां पे देखो जा पहले है, जा में परिवर्तन होगा। एक क्वेश्चन आप लोग बता दो मुझे पहले जल्दी से, एक क्वेश्चन जल्दी से बता दो, एक क्वेश्चन जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कौन ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। मान लो कभी क्वेश्चन पूछा शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए, कौन सा शब्द सही है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी? उज्ज्वल कौन सा सही है? ये सब नियम तो पता नहीं क्या लिखे भाई, कौन सा सही है? ए बहुत सोचे, बी भी ऑप्शन दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं। चलो अब आप समझ लो क्या सही है। देखिए मैं समझाने चल रहा हूं। जैसे आपको पता होना चाहिए उतधन ज्वल लिखा होता है, क्या उतधन ज्वल होता है, जवल नहीं होता है, आधा जा रहता है। तो देखिए ता के बाद जा आएगा, ता के बाद जा आएगा, ता का परिवर्तन किसमें करोगे, जा में। ता आधा है तो जा भी आधा, उसके बाद ज्वल इसमें जोड़ दो, तो उत धन ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। समझ में आया? उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, सत धन जन बराबर सज्जन। क्लियर है? इस तरीके से लगेगा। ता के बाद देखो जाया, ता का परिवर्तन आधा जा में हो गया, सज्जन। इसी तरीके से ता के बाद टा या ठा आ जाए, ता का परिवर्तन टा में हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ता के बाद क्या आ जाए, टा या ठा आ जाए, तो ता का परिवर्तन टा में हो जाएगा। वो भी ता कैसे, आधा टा में। किस में हो जाएगा, आधा टा में। जैसे यहां पे देखो लिखा है तत्धन टीका, तत्धन टीका, ठीक है, ता लिखे। अब ता के बाद टा या ठा कुछ भी आ सकता है, ता के बाद टा आया तो ता का परिवर्तन टा में कर दिया, उसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया, टीका, तो तट टीका हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी सही है, बाकी कंप्यूटराइज टाइप करोगे तो यहां पे टा ऐसे दो बार नीचे लग जाता है, तट टीका हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आप सभी के, बृहद धन टीका लिखा हुआ है, ता के बाद टा आया है, ता का परिवर्तन टा में करोगे तो यहां पे हम सब लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बृहद टीका। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस 5 मिनट और रुक जाओ बस। इसी तरीके से अगर ता के बाद डा या ढा आ जाता है, ता का परिवर्तन डा में हो जाता है। क्या कह रहा है नियम, यदि ता के बाद क्या आ जाए, डा आ जाए या ढा आ जाए, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डा में हो जाएगा। ता आधा होता है, डा भी आधा हो जाता है। एकमात्र एग्जाम्पल इसमें होता है क्या, उतधन डयन, उतधन डयन। अब ता के बाद क्या है, डा आया है, तो ता का परिवर्तन किस में करोगे, ता का परिवर्तन डा में करोगे, वो भी आधा। उतधन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। उतधन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नियम, ता के बाद ला आ जाए, क्या ता के बाद ला आ जाए, ता का परिवर्तन ला में हो जाता, ता आधा है तो ला भी आधा हो जाएगा। कह रहा हूं ता के बाद ला आ जाए तो ता का परिवर्तन किस में करोगे, ला में कर दोगे, ला में, ता आधा तो ला भी आधा। देखो यहां पे लिखा है जैसे तत धन लीन, तो ता की जगह पे आधा ला लिख दो, तल्लीन। उत धन लास, उल्लास। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और होगा, यहां लिखा नहीं है, उत धन लेख, तो ता के बाद ला आया तो ता का परिवर्तन किसमें करोगे, ला में, ता आधा है तो ला भी आधा। उत धन लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। उत धन लेख बराबर उल्लेख। क्लियर? उल्लास, हाँ बिल्कुल। अब यहां पे देखिएगा ता के बाद सा आ जाए, ता का परिवर्तन चा में, और सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। ध्यान समझिएगा, मैं कह रहा हूं ता के बाद सा आ जाए, ठीक है, तो ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा, ता आधा है, चा भी आधा हो जाएगा, सा का परिवर्तन छा में हो जाएगा, सा पूरा है, छा भी पूरा हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहां से। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा, नियम से सर बाबू याद करना पड़ेगा, बाबू याद करना पड़ेगा, नियम को याद करना पड़ेगा। अब देखो मैं कह रहा हूं ता के बाद सा आ जाए, जैसे एग्जांपल देखो लिखा है तत्धन शिव,
ठीक है। ता के बाद सा आ जाए, ता का परिवर्तन चा में, ता के बाद देखो सा आया, ता के बाद सा आया है, ता का परिवर्तन चा में, ता आधा है, चा भी आधा, और सा का परिवर्तन छा में, सा का परिवर्तन छा में कर दिया। अब यहां पे देखो छोटी मात्रा, छोटी मात्रा आधा अक्षर से लेके लगेगी ना, तो तद धन स्यु बराबर क्या हो जाएगा, तच्छ्यु हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है जो लास्ट वाला है, उत धन श्वास, ठीक है। ता के बाद क्या आया, सा आया है, ता के बाद सा आया, ता आधा है तो क्या हो जाएगा, चा भी आधा हो जाएगा, ता की जगह चा हो जाएगा। सा आधा, यहां पे देखो सा यहां पूरा था, यहां पूरा सा लिखा गया, लेकिन यहां सा आधा है तो इसलिए छा आधा लिखोगे। छा आधा कैसे लिखा जाएगा, नीचे हलंत लग जाएगा, तो उत धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। समझ में आया? छुट्टी छुट्टी भाई, थक गए क्या आप सब लोग? रुक जाओ बाबू। एक बच्चा मुझे ज्ञान बता रहा, सर ज्यादा समय व्याकरण पे देना उचित नहीं होगा। बाबू आपके इस भावनाओं को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। बिहार के हो लाला, यूपी बिहार के बच्चे अगर हिंदी संस्कृति पे नहीं ध्यान देंगे ना, हिंदी ही आपकी पहचान बनाती बाबू, बाकी कोई बात नहीं है। मेरे यार 1.5 घंटा मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। अगला नियम है, अगला नियम है, यदि ता के बाद क्या हा आ जाए तो ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में कर देते हैं। देखिए नियम क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ता के बाद क्या आ जाए भैया, ता के बाद अगर हा आ जाए तो ता का परिवर्तन हम लोग दा में कर देंगे। दा कैसा, ता आधा है, दा भी आधा, और हा का परिवर्तन किस में कर देंगे, धा में कर देंगे। ठीक है, किस में कर देंगे, धा में कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे आप ध्यान समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि ता के बाद अगर हा आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल लिख दिया क्या, तत् धन, जैसे यहां पे एग्जांपल मैं आप सबके सामने लिख दूं क्या, जैसे लिख दिया कि ता के बाद जो है क्या, तत् धन हित लिख दिया, क्या तत् धन हित लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ता के बाद हा आ जाए, तो ता के बाद हा आ जाए, ता के बाद क्या आया, हा आया, छोटी मात्रा नहीं आई, पहले क्या आया, हा आया है, तो ता का परिवर्तन दा में कर दोगे, तो मैं ता का परिवर्तन किसमें कर दिया, दा में कर दिया। ता आधा है तो दा भी आधा कर दिया, ठीक है। हा का परिवर्तन किसमें करेंगे, धा में कर देंगे, धा में कर दिया। अब छोटी मात्रा छोटी मात्रा लगाओगे ऐसे तद्धित, लेकिन इस तरह तद्धित आप लोग को लिखा हुआ मिलता नहीं होगा कहीं पे, तद्धित ऐसा लिखा हुआ मिलता नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तद्धित जैसे कैसे लिखा जाता है देखिएगा, तद्धित ऐसे लिखा जाता है, तद्धित। आप सब लोग से अगर कोई पूछे कि तद्धित में बताओ आधा अक्षर धा है कि आधा अक्षर दा है, क्या बताओगे, आधा अक्षर कौन सा है, तद्धित में आधा अक्षर कौन सा है, तद्धित में आधा अक्षर कौन सा है, आधा अक्षर दा है या धा है, सभी लोग बताओ, आधा अक्षर दा है या धा है। अरे मेरे भाई बहन, कौन महान भाव दिनेश सर का दिल दुखाया, जाने तो, कुछ बोलना नहीं, प्लीज कोई नहीं कुछ बोलेगा, वो भी मेरा भाई है, बस नटखट भाई है, अभी समझदारी नहीं है तो मेरा भाई ही ना, प्लीज मत बोलना। अगर आप एक कमेंट गलत करोगे तो आपकी देखे देखे 100 बच्चे उसको कमेंट गलत करेंगे। मेरा भाई है, सब समझ जाएगा टाइम आने पे,
सीख जाएगा, क्या जरूरी है। ठीक है बाबू, प्लीज अगर मेरी रेस्पेक्ट करते हो तो उस भाई को कोई बच्चा गलत नहीं बोलेगा, प्लीज मेरी बात की रेस्पेक्ट है ना, कोई गलत नहीं बोलेगा। मैं खुद उन भाई को उस बच्चे को दिल से थैंक यू कह रहा हूं। ठीक है, मुझे दिल दुखाया मेरा, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, शुभ आशीर्वाद अभी भी है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं भैया, ता ता यहां आप देखो, देखिए ता के बाद हा आया, ता के बाद हा आया, तो ता आधा, ता के आधा, ता की जगह पे आधा था, हा की जगह पे आधा था, ओ सॉरी हा की जगह पे था, तो ता यहां आधा है तो दा आधा हो रहा है। यहां बताओ ता आधा है कि हा आधा है? जब ता आधा है तो दा आधा होगा, दा पूरा भले लिखा है, दा यहां पूरा भले लिखा है, लेकिन यहां पे ये दा आधा है देवी मेरी बहन, दा आधा है। आपके चरण कहां हैं? मैं कह रहा हूं ता आधा है, दा भी आधा हो जाएगा, भले पूरा लिखा है लेकिन दा आधा है, धा पूरा है। फिर से ध्यान देना, धा क्या है? पूरा है, ठीक है, दा क्या है? आधा है, याद रखना हमेशा के लिए, पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है देवी। तो आप सब लोग यहां पे ध्यान समझिएगा, ये सभी अक्षर में धा पूरा है, सभी अक्षर में। तत धन हित तद्धित, उत धन हार उद्धार, पत धन हति पद्धति, पत धन हित पद्धित। समझ में आया? अरे तो गजब हो गया, ही देखो कमेंट कर कह रही तो गजब हो गया गजब नहीं हो गया, नियम है, गजब नहीं हो गया, नटखट शैतान बच्चे। चलो क्लियर है? अब आगे कल बताऊं थोड़ा सा, क्योंकि विसर्जन का भी नियम बच रहा है। मैं किसी दिन फिर क्लास लगाऊंगा, आप लोग एक्टिव रहना, देखते रहना, क्लास किसी दिन फिर लगाता हूं, ठीक है, किसी दिन फिर क्लास लेता हूं, तैयार रहना पढ़ने के लिए, तैयार रहोगे ना? एक बार कमेंट सब बच्चे का आना चाहिए आज कि क्लास कैसी लगी। नियम लिख कर मेरे पास सब लोग भेजना, सब लोग लिख कर नियम मेरे पास भेजना, सबके नियम देखूंगा, सबके होमवर्क देखूंगा आज, सबके होमवर्क, ठीक है। चलो एक क्लास और लूंगा, क्लास में सब क्लियर खत्म कर दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो होमवर्क आप सब लोग को मैं, हाँ होमवर्क आप सबको मैं बताया हूं कि जो है क्या, उदाहरण बनाकर भेजना है, ठीक है। सभी नियम से, जितने नियम बताया हूं, सभी नियम को उदाहरण बनाकर भेजना। बाकी थैंक यू। ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनिया, बाद में कमेंट करना, मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूं सबका, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, सभी लोग कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। चलो भैया, सर डी कैसे होगा सर? ये भैया क्या पूछ रहा है बच्चा देखो दा कैसे होगा, अरे भैया यही बता रहा हूं, ता के बाद हा आएगा तो ता का परिवर्तन दा में, हा का परिवर्तन धा में, ता आधा है तो दा भी आधा होगा, ये लिखा ऐसे है, ये इस तरह लिखा जाता है, लेकिन दा आधा होता, धा पूरा होता है भैया, प्लीज आप कभी ऐसे कहे मत देना, नियम है, ठीक है बाबू, समझ में आया? कौन बच्चा पूछा है? अंशु गुप्ता। बाबू आज के बाद ये याद रखना, आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए, बिहार का हर बच्चा हिंदी सीखेगा ब्रांडेड तरीके से, इसका कोई ट्रिक नहीं है नए बाबू, इसका नियम पूरा याद ही करना पड़ेगा। प्लीज रिपीट दिस टॉपिक। अभय कोहली भैया, ता के बाद अगर जा या झा में से कुछ भी आ जाता है, ता का परिवर्तन किसमें हो जाता है? जा में। देखो यहाँ पे क्या है, ता के बाद जा या ता का परिवर्तन जा में, ता आधा जा भी आधा, बाकी ज्वल ऐसे छाप दिया, उद्धन ज्वल, ठीक है भैया। कोहली बाबू एक बार आप फिर से देख लेना वीडियो को, एक बार फिर से सर प्लीज। आयुष सिंह बाबू आप जो है ना कमेंट, एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो। मैं कह रहा हूं ता के बाद अगर हा आता है, ता का परिवर्तन दा में, हा का परिवर्तन धा में, ता आधा है, दा भी आधा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से तद्धित पद्धित हो जाएगा। आपको अगर कहीं भी दिक्कत होगी एक बार वीडियो देखना, फिर से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सर दोनों जगह दा में चेंज कर सकते हैं? नहीं, दोनों जगह चेंज नहीं कर सकते हो दा में, एक जगह हा है ना, तो हा का धा में हो जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अरमान राजा बाबू एक बार वीडियो आप प्लीज देख लो फिर से, ठीक है ना। सर कैसे पता चलेगा? क्या कैसे पता चलेगा भैया? क्या क्या पूछ रहे हो अच्छा क्या पता चलेगा? उड़ा देना। अच्छा इसमें आप ध्यान देना, कैसे पता ही चलेगा कि आपको नियम याद रखना पड़ेगा, नियम याद रखना, गारंटी के साथ आप बहुत बड़े हीरो बन जाओगे, ठीक है ना। चलो 4 वाला नियम बताइए सर, 4 वाला नियम क्या है? 4 वाला नियम क्या है दीदी? इसमें क्या है? ये तो तीसरा नियम है, एक बार वीडियो देख लेना। अड्डा का क्या होगा? ये देखो, देख रहे हो,
अटधंडा अतधंडा हो जाएगा। अदिति सोनी, इसका दिमाग बहुत खुरापात चल रहा है मोटकी दीदी का, अच्छी बात है। अटधंडा। सर कैसे पता चलेगा नियम? भैया याद करोगे, याद एक बार करके देखना, खुद ही आपको पता चलने लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, गुड़िया दीदी क्या मैं कह रहा हूं, यदि का चा टा ता पा के बाद इतने में से कोई भी वर्ण आ जाए तो इनका परिवर्तन तीसरे में हो जाता है। जैसे देखो ता के बाद ई आया है, देखो यहाँ ता के बाद कह रहा हूं कोई भी स्वर, ता के बाद स्वर आया है, ता का परिवर्तन दा में हो गया, ता का परिवर्तन देखो यहाँ पे, ये देखो दा में हो रहा है। ता आधा है, दा भी आधा होगा, लेकिन जैसे बड़ी की मात्रा जुड़ी दा के हलंत हट जाएगा, ठीक है, जगदीश हो जाएगा। समझ में आया गुड़िया? कमेंट करो एक बार। ये क्या हो गया? अरे ओए क्या हो रहा है? गुड़िया कहाँ गई? गुड़िया गायब हो गई। इतना तो हमें लग रहा है 1 घंटा लग जाएगा बताने में। अरे भाई आप सब लोग एक बार वीडियो देख लेना यार प्लीज, ठीक है, एक बार वीडियो देख लोगे? कैसे याद करें सर? लिख कर याद करना। इसमें सब लोग रिपीट बोले हो सर। छा पूरा नहीं होगा, छा होगा किसमें दीदी? शिवानी प्रिया किसमें? तो छा पूरा, यहां पे सा पूरा है, छा पूरा है, यहां सा आधा है, देखो सा आधा है, यहां छा आधा है। शिवानी दीदी ऐनक लगा लो ऐसे मेरी बहन, ठीक है। आप सब लोग एक बार प्लीज, इतने मुझे लगता है ना, इतने कमेंट को बताने का मतलब ना, इतने कमेंट, धी कह रहे बच्चा पूछा धी का मतलब क्या होगा? व्यंजन संधि में मतलब पे नहीं ध्यान देंगे, वहां पे नियम देखा जाएगा बस, ठीक है ना, प्लीज, ठीक है। आप सब लोग इसे ना, भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग रिवीजन कर लेंगे। हाँ तो एक बार से देख लेना यार, अगर कोई दिक्कत, क्योंकि इतना मैं देखूंगा ना तो 1 घंटे ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, प्लीज देख लोगे ना। चलो अच्छा बताता हूं क्या है इस सर, दोनों जगह चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्या दोनों जगह चेंज नहीं हो रहा है पायल? इसमें क्या चेंज करूं दीदी? क्या होगा सर? क्या इसमें हर्षराज क्या होगा? हर्षराज क्या भाई बता तो दिया, तद धन सी बराबर अच्छी हो जाएगा हर्षराज, ठीक है ना। सर डा कैसे होगा? कहाँ पे आ गया भैया? हाँ बताया तो, अभी बताया, नियम बताया, जैसे वो अभी इसके पहले बच्चे बताया था उसी तरह, ठीक है ना। छा पूरा नहीं, छा होगा शिवानी प्रिया, अभी मैं आपको बताया, ठीक है। सर नहीं आया है क्या? सुभाष कुशवाहा क्या नहीं आया? ता के बाद टा या ठा कुछ भी आ जाए, ता का परिवर्तन टा में हो जाएगा, तद धन टीका, तद टीका हो गया भैया, ठीक है। समझ नहीं आया? अंशु वही बात है। ता के बाद हा आ जाए, ता का परिवर्तन दा में, हा का परिवर्तन धा में। ता आधा है तो द जो है क्या, दा भी आधा हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं दा आधा है यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखना इस नियम को। सर 7वां नियम फिर से प्लीज, क्या 7वां क्या है? वही बात, एक ही बात हर बच्चा पूछ रहा है। सर आज 10th का रिजल्ट आया, हाँ 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए गुड़िया दीदी क्या है? अभी आपको बस, अभी आपको बताया ही ना, अभी आपको बताया। चलो सर महान लव का क्या भाई? अनुराधा सिंह दीदी फिर से बोलना क्या लिखी हो? सर अगर उसके चा या छा लगे हो सकते हैं तो उच्चारण में छा ले जाइए। अच्छा ये देखो बच्चा क्या पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं ता के बाद चा या छा कुछ भी आ जाए, ता की जगह पे चा जुड़ जाएगा, केवल चा जुड़ेगा ना। तो ता के बाद चा आया है तो ता की जगह चा जुड़ गया, मैं जुड़ेगा तो मेरा चा ही ना बाबू, तो छा क्यों ले जाऊंगा? पायल जब वहां चा जुड़ेगा तो मैं छा क्यों ले जाऊं? ठीक है ना। ठीक है 5 नंबर प्लीज क्या है? 1 2 3 4 5 संसार। माँ के बाद सा आ जाए, माँ का परिवर्तन। अरे दीदी इतना आसान क्वेश्चन। चलो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। सभी लोगों के कमेंट के मैं प्रतीक्षा करूंगा, हर बच्चे का कमेंट देखूंगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोग होमवर्क मेरे पास तुरंत भेजो, आज रात के पहले आ जाना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।